सभी को जोहार दोस्तों। आज हम क्लास 9 का मैथ पढ़ेंगे। अध्याय कितना है? 12 है और एक्सरसाइज 12.1 प्रश्नावली 12.1 के पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे। त्रिभुज से संबंधित त्रिभुज का क्षेत्रफल को जानेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो हीरोन के सूत्र देख रहे हैं, मेरे चैनल पर बने रहें और यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल जानना पड़ेगा। प्रश्नावली बनाने से पहले हीरोन का सूत्र, ठीक है। तो हीरोन का सूत्र जो है चैप्टर का नाम है और इसमें देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अध्याय 12 क्लास 9 का आप देख रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, देखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई भी त्रिभुज हम बनाएंगे तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, यहाँ गुना कर सकते हैं, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक शॉर्ट में 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं या नहीं तो हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई, बी गुने एच, ठीक है, बी गुने एच, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। और आपको जानना ये चाहिए कि जो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल चाहे वह किसी चीज़ का भी क्षेत्रफल हो, है ना, तो हमेशा किस में होता है? वो स्क्वायर में होता है। जैसे मान लीजिए कि सेंटीमीटर रहेगा तो क्षेत्रफल स्क्वायर में होगा, मीटर रहेगा तो क्षेत्रफल स्क्वायर में होगा। ये आपको ध्यान देना है ना। जैसे मान लीजिए आधार है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, तो जो क्षेत्रफल निकलेगा वो हमेशा सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में था तो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, और यदि मीटर में रहेगा तो हमेशा स्क्वायर में रहेगा। ये इस बात को आपको जानना जरूरी होगा। अब देखिए, यदि त्रिभुज समकोण रहे, है ना, यदि त्रिभुज समकोण अवस्था में रहे तो क्या करेंगे? समकोण का मतलब होता है कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए हम बना रहे हैं, है ना, ऐसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं और ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। आप पेंसिल से, रबर से बना सकते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज है। क्या ये है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज मान लीजिए ये बी सी, ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। आकृति जो है समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर समकोण मतलब 90 डिग्री का ये कोण है। तो देखिए ये त्रिभुज हुआ, इसको मान लिए 12 सेंटीमीटर, इसको मान लिए 5 सेंटीमीटर और इसको मान लीजिए 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ देखना है आपको कि जो नीचे है, ये नीचे भाग है, वो क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आधार। और ये इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। और इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और लंब नहीं तो ऊंचाई बोल सकते हैं। तो यदि हम इस फार्मूला पर इसको सेट करेंगे तो 1/2 आधार क्या है? 12 है और ऊंचाई कितना है? 5 है। इस पर भी सेट हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम, यदि ये समकोण त्रिभुज ये है और समकोण त्रिभुज को हम तीनों भुजाओं को लेकर चलते हैं तो इसका एक सूत्र अलग है। और ये सूत्र क्या है? इसका सूत्र होता है कर्ण। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इसको हम पूरा लिख सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण क्या है? देखिए ये सी कर्ण हुआ, ये सी कर्ण, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, बराबर लंब क्या है? ये भी लंब है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार क्या है? बी सी, तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये सी का मान कितना है? 13 सेंटीमीटर है। कितना है दोस्तों? 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये भी का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी कितना है? 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको निकालेंगे तो निकालिए, 13 का क्या होगा?
13 का वर्ग क्या होता है, 13 गुने 13 169 बराबर 5 का क्या होता है, 5 बचे 25 प्लस ये क्या हो जाएगा 12 12 144। ठीक है। अब यहाँ देखिए 169 बराबर 25 और 4 जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 और 2 और 4 6 और यहाँ एक है एक। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ समझना है कि जो ये कर्ण स्क्वायर अकेले देख रहे हैं, जो अकेला ये है कर्ण है वो दोनों को जोड़ के बराबर है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कर्ण का अकेले होगा, तब ना यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि कर्ण अकेले है किसके सामने, इसके सामने, लंब और आधार के सामने। मतलब जितना लंब और आधार का जो मान रहेगा उतना कर्ण का अकेले रहेगा। समझ गए, इसलिए दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए दोस्तों, एक आपके सामने एक त्रिभुज का उदाहरण है और वह त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। दोस्तों ये हो जाएगा ऊंचाई, क्या हो जाएगा ये ऊंचाई। दो त्रिभुज बन रहा है, एक इधर त्रिभुज बन रहा है, एक इधर त्रिभुज बन रहा है ना। उसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ये। और करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, और फिर एक साथ कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। ठीक है, तो यहाँ क्या है, हम इधर से लेते हैं पी क्यू, देखिए पी क्यू आर, इस सब ले रहे हैं ना, पी क्यू आर है ना। तो पी क्यू त्रिभुज क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर है ना। पी क्यू आर क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें हम लेते हैं। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण। यहाँ पर ये जो पहचान है समकोण त्रिभुज का ये पहचान है, तो ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये कर्ण कहलाता है, ये ऊंचाई कहलाता है, आधार कहलाता है ना। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। मतलब जो ये जो है ना, ये जो है वो क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय है ना, प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, ये कर्ण है। ठीक है, तो ये कर्ण लिखेंगे, कर्ण क्या है, तो यहाँ लिखिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर है ना लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ कर्ण देखिए, कर्ण क्या है, पी क्यू है। कर्ण क्या है दोस्तों, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको जानना है कि लंब क्या है, तो लंब है पी एम, क्या है पी एम, तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा, यहाँ से हम इतना निकाल रहे हैं ना, इतना इधर का निकाल रहे हैं, तो क्यू एम स्क्वायर क्या निकलेगा, क्यू एम स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखना है आपको ध्यान से कि ये क्या है, पी क्यू कितना है 10 है, तो यहाँ पर लिखिए 10 स्क्वायर बराबर पी एम। अब देखिए यहाँ पर पी एम पता है हमको, यहाँ कुछ पता नहीं है, नहीं ना, यहाँ पर खाली है, इसको हमको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे प्लस क्यू एम कितना है 5 सेंटीमीटर, 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए 10 स्क्वायर मतलब 10 गुने 10, तो 10 गुने 10 कितना होता है, 100 होता है। आप 9 क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 10 का वर्ग क्या होगा, तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पी एम स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ है प्लस 5 का क्या होता है वर्ग 25। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक तरफ करेंगे, 100 बराबर यहाँ है 25 इधर है, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर यहाँ पी एम स्क्वायर। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, घटाएंगे 75 बराबर पी एम स्क्वायर। इसको हम अच्छा से सजा देंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि पी एम स्क्वायर बराबर 75। ठीक है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर पी एम, इसको हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाएगा, स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, मतलब ये रूट है, मतलब यहाँ पर क्या है 2 छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये रूट चढ़ गया, मतलब यहाँ स्क्वायर हट गया। अब देखिए यहाँ पर पी एम बराबर, इसको तोड़िए इसको, तो तोड़ेंगे तो 75 का तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर रफ कर रहे हैं इसको, है ना, रफ, देखिए रफ कर रहे हैं, 75 को तोड़िए
तो 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से 25 तिया 75, अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से, 5 बचे 25, मतलब 75 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 गुना 5 है ना। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुने 5 गुने 5 ये आएगा। अब यहाँ देखिए पी एम बराबर, देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है ना, 5 5 2 है, वर्ग हो जाएगा 5। तो जैसे ही 2 मिलेगा इसको हम एक तो बाहर करेंगे तब इसका जो अंडर रूट है वो ख़त्म हो जाएगा और ये बच गया आपका 3, ये 3 बचा ना। तब पी एम, यहाँ पी एम क्या है, पी एम देखिए पी एम मतलब ये हो गया लंब। क्या हुआ दोस्तों, लंब। ये मतलब इसका मान निकला 5√3, समझ गए, लंब का मान निकला। ये मैंने पीएम क्या है, यहाँ देखिए पीएम क्या है, लंब है, क्या है, लंब है। अब ये निकल गया, अब क्या करेंगे, अब इधर, अब यहाँ पर अब त्रिभुज का, टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, पी क्यू आर है ना। त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो लिख दीजिए समबाहु त्रिभुज, लिखिए समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 निकल गया। आधार कितना है, यहाँ देखिए, यहाँ समझना है, आधार यहाँ देखिए त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, जितना ये बड़ा है उतना ये बड़ा है। आपको थोड़ा चित्र में इधर उधर दिख रहा है, लेकिन आपको ये सीधा करना है ना। आप स्केल से खींचेंगे सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार कितना है, ये 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। और ऊंचाई कितना निकला, ये ऊंचाई ये हुआ ना, पी एम, तो पी एम कितना है, यहाँ देखिए पी एम कितना है, 5√3, मतलब ये लंब हुआ, और नहीं तो ऊंचाई बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5√3। अब ये कटता है तो इसको काटिए, बराबर है, तो 2 × 5 = 10। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25√3। तो ये हुआ इसका क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, जो पी क्यू आर है ये त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल निकला, क्या निकला, 25√3। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए।